जय माता दी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, शुभ चैत्र नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ ये नवरात्रों में माता रानी आप सबके सारे दुख, सारे कष्ट, सारी तकलीफें, सारी पीड़ाएं हरेंगी और आपको ढेर सारी खुशियां देंगी। गुड़ी पड़वा है, जी हाँ, आपको पता है कि हिंदू नववर्ष का त्योहार है। लास्ट ईयर भी जब वीडियो बनाई थी तो मजा आया था बहुत ज्यादा। और इतने सारे त्योहार हैं कि भाई देख के खुशी होती है कि एक ही दिन में इतने सारे त्योहार पड़ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ईद भी आने वाली है तो सभी हमारे मुस्लिम भाइयों को अगर हम बात करें तो ईद मुबारक। बाकी तो एक बार फिर कल बात करेंगे ही। और इसके सिवा भी बात कर ली जाए तो आपको पता उगाड़ी भी है, तो सभी को उगाड़ी की भी जो अनेकों शुभकामनाएं। तो सारे त्योहार हैं और आशा करते हैं कि सभी के त्योहार बहुत अच्छे मनेंगे और सब जो है सबकी सारी तकलीफें, सारी पीड़ाएं जो भगवान हरेंगे और अपना सबको ढेर सारी खुशियां देंगे। जी हाँ। तो दोस्तों पहले भी इस बारे में बात हुई थी कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, खासकर चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। बहुत शॉर्ट में मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन बात ये करेंगे पहले कि अपना अष्टमी और नवमी कब पड़ती है। तो आपको पता है यार, देखो 9 दिन की नवरात्रि होती है। जिनमें आपको पता है माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। आप सभी को पता है सबसे पहले डे 1 जो होता है माँ शैलपुत्री। उसके बाद डे 2 की बात कर ले माँ ब्रह्मचारिणी। उसके बाद तीसरी माता रानी माता चंद्रघंटा। चौथी माता कुष्मांडा। उसके बाद पांचवी माता स्कंद माता। छठी माता कात्यायनी। सातवीं माता कालरात्रि। आठवीं महागौरी। और नौवीं माता सिद्धिदात्री। जी हाँ, तो आठवीं जो महागौरी होती है वो अष्टमी होती है जिस दिन, और नौवीं आपको पता है भाई ये दिन जो है माता सिद्धिदात्री जो है, जी हाँ, तो उस दिन आपको पता है भाई नौवीं होती है। अब सवाल ये है कि यार 30 तारीख से नवरात्रि शुरू हुई है आज से जो है, तो फिर 7 तारीख को रामनवमी होनी चाहिए। और बहुत लोग कह रहे हैं 7 तारीख को, लेकिन ऐसा है नहीं। जो अष्टमी है वो 5 तारीख को मनाई जाएगी, एक तरीके से सुबह से लेकर दिन से लेकर रात तक। और अगले दिन आपको पता है नौवीं मनाई जाएगी, वो भी दिन तक ही जो है, यानी 6 तारीख को संडे को, यानी आपको छुट्टी भी मिलेगी। तो बात दोस्तों यही कि इस बार 8 दिन की नवरात्रि है। और जैसा कि मैंने बात करी थी कि हनुमान जी का साल है तो 8 नंबर बहुत अच्छा होता है, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सहयोग बैठा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन ही है। अब जरा शॉर्ट में बात कर लें कि भाई क्यों मनाई जाती है नवरात्रि चैत्र। तो आप सभी को पता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसका आधा शरीर भैंसे का था। भैंसा आपको पता ही है भाई कैसा होता है, और आधा असुर का था। उसके बाद ब्रह्मा जी से वो वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी और हमारे भोलेनाथ जी काफी भोले ही थे, दोनों के काफी वरदान दे देते थे। और वो तकलीफें कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं विष्णु जी के लिए या पूरे संसार के लिए खड़ी हो जाती थी। और उसका हल भी फिर अपना यही लोग ही ढूंढते थे, शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मदेव। तभी तो उन लोगों को त्रिदेव कहा जाता है। तो दोस्तों बड़ी बात क्या थी कि उसने वरदान मांगा कि कोई भी, मैं बात करूं देवी देवता, मनुष्य मेरा अंत ना कर पाए जो है। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, लेकिन कोई, मैं बात करूं देवी तुम्हारा अंत कर सकती है, यानी कोई स्त्री तुम्हारा अंत कर सकती है। चलो देवी देवता नहीं कर पाएंगे क्योंकि देवी में बहुत शक्तिशाली होंगे, ठीक है, लेकिन भाई कोई साधारण स्त्री वो तुम्हारा वध कर सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं बहुत घमंडी था और उसमें बाद में इतना घमंड आ गया, वो सबको परेशान करने लगा। और पूरे संसार के लिए, देवी देवताओं के लिए, पूरे जगत के लिए बहुत परेशानी आ गई। अब शिव जी और विष्णु जी और ब्रह्मा जी यानी हमारे त्रिदेव मीटिंग बुलाते हैं, बात करते हैं क्या करना चाहिए। और तीनों ये डिसाइड करते हैं कि भाई माता पार्वती हैं जो हमें इससे बचा सकती हैं। जय माता पार्वती। जी हाँ। तो दोस्तों वो लोग माता पार्वती जी के पास जाते हैं और माता पार्वती को जो है ढेर सारी शक्तियां प्रदान करते हैं। और काफी सारी शक्तियां उनके पास पहले से थी क्योंकि वो थी आदि शक्ति। जी हाँ। अब माता रानी उनसे युद्ध करने जाती है तो माता रानी से शर्त रखते हैं कि हे माता रानी, यानी माता रानी तब नहीं बोलते हैं कि अगर मैंने आपको हरा दिया, माता रानी तो हमारे लिए है। तब उसको भी बाद में समझ में आया कि माता क्या थी, कि अगर मैंने आपको हरा दिया तो आप मेरे से विवाह करेंगे, क्योंकि माता रानी हमारी पूरे जग में, पूरे संसार में सबसे सुंदर है। तो माता रानी का ठीक है। अब माता रानी का उनसे एक भीषण युद्ध हुआ, उसके असुरों से भी भीषण युद्ध हुआ जो पूरे 9 दिन चला। इसमें माता रानी ने अलग अलग 9 रूप उनको अवतार लेने पड़े, उनकी इतना आसान नहीं था हराना, ब्रह्मदेव का वरदान था। और 9 दिन लगे, और उन 9 दिन जो मैं बात करूं उन माताओं के जो सभी रूप होगी थी, सारे जगत ने, सारी देवी देवताओं ने पूजा करी जो है। तो इसलिए दोस्तों मैं बात करूं, जो आपको पता है कि जो है नवरात्रि मनाई जाती है, चैत्र नवरात्रि। और आप एक कनेक्शन भी देखो ना, राम जी ने जब रावण को मारा था तो उससे पहले उसने माता रानी की पूजा करी थी, जो जब वो अपने आग के पास तीर रखते हैं और उनको माता रानी उनका टेस्ट लेती है कि भाई ये आपके पास एक कुछ कम है, जबकि 108 थे जो है, लेकिन 107 माता रानी कर देती है कि 8वां, क्योंकि कौशल्या माता जो है, जो राम जी की माता थी, उन्होंने कहा था कि आपके जो कमल नयन है, तो ये भी एक तरीके से कमल ही तो है। लेकिन माता रानी कहती है मैं आपका टेस्ट ले लेती। अर्जुन हमारे जो है, आपको पता है महाभारत में, वो भी माता रानी की पूजा करते हैं। तो इसलिए किया जाता है कि युद्ध से पहले माता रानी की पूजा करो तो विजय निश्चित ही होगी जो है। अगर आप सत्य के रास्ते में, फिर तो बिल्कुल ही पक्का है जो है। अब इसमें बात क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग तरीके से लोग अपना मनाते हैं। 9 दिन में मैं बात करूं तो आपको पता है, मैंने बताया था कि भाई कलश रखते हैं जो है, नारियल रखते हैं, उसको 9वें दिन या 8वें दिन तोड़ते हैं, जो भी अष्टमी या नौवीं करता है।
इसके सिवा बात कर ली जाए तो जौ उगाते हैं, तो जौ में आपको पता है एक मिट्टी का बर्तन होता है, रेत होती है। और अपना बात कर लूँ, जौ के सीड्स होते हैं उसको उगाते हैं, और वो 8वें 9वें दिन तक काफी लंबी हो जाती है। और यमुना जी में, गंगा जी में, आसपास की किसी भी बात करूँ नदी में, तो उसको प्रवाह कर देते हैं जो है। इसके सिवा बात कर ली जाए तो आपको पता है कि वो 8 9 दिन हवन भी होता है, जिसमें आपको पता है भाई धूप और अपना बात कर ली जाए लौंग, बताशे, कपूर, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। अपना अग्नि में मैं बात करूँ, आहुति दी जाती है किसकी, लौंग और इलायची की। जो है जैसे आपके मान लीजिए फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो लोग ऐसा करते हैं कि 2 2 लौंग सबकी निकाल लेते हैं, 8 लौंग, या 4 4 निकाल लेते हैं, यानी आप लगा लीजिए लगभग 16 लौंग, और सबसे अपना चढ़वाते हैं कि भाई जो भी आपकी मनोकामनाएं हो, आप अपना उसको पूरी करने के लिए माता रानी से विश मांगो, और अपना उसको जो प्रवाह करो उस हवन में, जो आहुति दो जो। तो वही वाली बात है कि वो ऊपर एक बताशा होता है, धूप होती है, फिर हम कपूर लगाते हैं, फिर उस पर आग लगाते हैं, अग्नि देवता को प्रकट करते हैं, और हमें ऐसा लगता है बिल्कुल माता रानी आ गई हो। फिर हम अपना जो है कपूर और लौंग चढ़ाते हैं। इसके सिवा फिर आपको पता है 8वें दिन जब अपना अष्टमी होती है, तो माताओं को जो आपको पता है हमारे आसपास के घर की जो खासकर जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको जो है छोले पूरी हलवा खिलाया जाता है। साथ में हम अक्सर जो है आपको पता है 10 20 का सिक्का देते हैं। बहुत लोग इससे ज्यादा का भी दे सकते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा, जो जितना अपनी जेब अलाउ कर पाए। बहुत लोग आजकल जो चॉकलेट्स या फ्रूटी वगैरह कुछ ऐसी भी चीजें दे देते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। और एक अपना हनुमान जी के तौर पे भी रखते हैं कि भाई हनुमान जी भी जो माता के बहुत बड़े भक्त, और माता रानी ने उनको भी वरदान दिया था, तो एक इसलिए अक्सर छोटा लड़का भी बुला लिया जाता है साथ में जो है। और अच्छी बात दोस्तों क्या है कि माता रानी को बहुत खुशी होती है कि पूरी दुनिया में, अब पूरे देश में, तब वो जो 8वां 9वां दिन होता है कि ना जाने कितने सारे लोगों को खाना मिल जाता है, खासकर कितनी सारी लड़कियों को। और कितनी सारी लड़कियां वाकई में ही नीडी, अब उनको शायद वो उसकी जरूरत होती भी होगी, तो बहुत अच्छा लगता है माता रानी को देख के कि भाई चलो अच्छी बात है। इसलिए ये 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, और इनमें कहा जाता है कि जो भी आप सच्चे मन से माता रानी से मांगोगे, वो जरूर माता रानी आपको देंगी। इसके सिवा व्रत लोग रखते हैं 9 दिन का। कुछ लोग ऐसे पूरे 9 दिन ही कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ लोग सिर्फ 9 दिन जल लेते हैं, कुछ लोग 9 दिन अपना जो है ऐसा करते हैं कि फलाहार कर लिया, कुट्टू की आटे की पूड़ी खा ली, साबुदाना खा लिया, चिप्स खा लिए व्रत के, ऐसा भी कर लेते हैं। और कुछ लोग अपना जो है 2 दिन रख लेते हैं, पहला दिन और आखिरी दिन। कुछ लोग अपना सिर्फ 1 दिन रखते हैं, और कुछ लोग नहीं रख पाते हैं कि भाई शायद वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इसमें कोई गलत नहीं है। तो और कुछ लोग प्याज का खाना भी, काफी ज्यादातर लोग प्याज का खाना नहीं खाते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्याज का खाना खा भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ज्यादातर जो चीजें कही गई हैं, यार ठीक है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्याज का खाना खा रहा है नहीं खा रहा। हाँ, ऐसी बेकार की चीजें मत खाओ ऐसे टाइम पे, ये बिल्कुल चीज सही चीज है। लेकिन ये नहीं है कि कोई अगर 9 दिन व्रत नहीं रख पा रहा है, या एक भी दिन नहीं रख पा रहा है, तो भाई कोई दिक्कत है नहीं। माता रानी खुश किससे होंगी? आपकी सच्चाई से, आपकी अच्छाई से, आपकी ईमानदारी से, कि आप पूरी दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हो। आप लड़कियों का, माता उनमें भी देखो, आप जो है उन सब की मैं बात करूँ रेस्पेक्ट करो, तो माता रानी उससे ज्यादा खुश होंगी। इन सब चीजों से तो खुश होंगी, लेकिन उससे जो खुश होंगी वो अलग ही होंगी। तो तब ठीक है, आप जरूर उनसे अपना जो है वरदान तो नहीं मैं कहूंगा, तरीके से विश आप मांग सकते हो, लेकिन साथ में आपका सच्चा मन होना चाहिए, अच्छा मन होना चाहिए। गलतियां तो हम सबसे होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन जितनी अच्छी चीजें हम कर सकें उतना ही माता रानी हमसे प्रसन्न होगी। तो अपना ये कि 30 तारीख से लेके 6 अप्रैल तक ये त्योहार चलेगा, बहुत अच्छा। मैंने कहा एक बार फिर इस पे वीडियो बना ली जाए और बात कर ली जाए कि भाई अष्टमी जो है 6 को नहीं 5 तारीख को, नवमी जो है 7 को नहीं 6 तारीख को, तो इसमें भी बात हो गई। और एक बार एक तरीके से रिवाइंड हो गया फिर से, और पिछली बार भी बहुत मजा आया था, और आशा करता हूँ इस बार भी आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। बाकी मिलेंगे और वीडियो उसके साथ। ऐसा लगा था मुझे यार कि शायद स्लो साइकिल इस बार चली है हमारी, और आप लोगों को भी लगा होगा। लेकिन दोस्तों कमाल की बात क्या है कि पहले 3 महीने में पिछले बार 36 वीडियोस थी, जिसमें जनवरी में 13 आई, तो इस बार जनवरी में 7 वीडियोस आई। फर्क आया फिर फरवरी में पिछले साल 9 वीडियोस थी, लेकिन इस बार बड़ी बात क्या रही कि इस बार फरवरी में 14 वीडियोस आ गई। यानी बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं पिछली बार 22 वीडियोस थी और इस बार 21 वीडियोस थी, लेकिन फिर मार्च में आपको याद होगा 14 वीडियोस आ गई थी और 36 वीडियोस हो गई थी। लेकिन इस बार मार्च में 15 वीडियोस आ गई और इस बार भी 36 वीडियोस हो गई। तो आप और हम साथ में ही, आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल साथ में। हालांकि मैंने कहा था कि 36 30 कोई नंबर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा पिछले को देख के चलता है कि क्या चल रहा है। मैंने कहा था कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, और क्वांटिटी आई है ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी आई है ये उससे भी बड़ी बात है। जब चैंपियंस ट्रॉफी आई इतना मजा आया, या बीच में और भी जो चीजें वो बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम गण गणपते नमः।